Hello बच्चों, let's read this question. The question says, give reasons for the following. The boiling point of ethyl alcohol is much higher than that of diethyl ether. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि इसका रीजन क्या हो सकता है कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल के केस में हमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू डाई इथाइल ईथर। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगा बच्चों? हमारे पास की कंसेप्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर? हमारा हाइड्रोजन हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जब अटैच होता है तो उसके ऊपर मान लीजिए ऑक्सीजन से अटैच है हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन। यहाँ ऑक्सीजन की जगह कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी एटम होता है, हो सकता था। तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होता है तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और हमारे पास ऑक्सीजन के पास स्लाइट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा होगा हाइड्रोजन से। और हमारे पास अगर दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास अगेन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लाइक एफ हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये इनके साथ क्या कर लेता है, एक काइंड की अट्रैक्शन शो करता है, क्योंकि इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हमारा जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, इनके साथ एक अट्रैक्शन शो करता है और इसी अट्रैक्शन को बोलते हैं बच्चों हम क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चों इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक काइंड की अट्रैक्टिव फोर्स होती है। क्या होती है बच्चों? एक काइंड की अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो अगर हम बात करें हमारे इथाइल अल्कोहल और हमारे डाई इथाइल ईथर की, तो समझते हैं हमारे इथाइल अल्कोहल और डाई इथाइल ईथर को। इथाइल अल्कोहल, अगर आप इथाइल अल्कोहल को देखते हो बच्चों तो मान लीजिए मेरे पास ये C2H5 और ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लेते हैं, ये H ले लिया मैंने, ये ऑक्सीजन ले लिया और यहाँ इस बार C2H5 ले लिया मैंने। सिमिलरली एक बार यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, ये ऑक्सीजन ले लिया और ये C2H5 ले लिया है मैंने। तीन मॉलिक्यूल्स ले लिया मैंने इथाइल अल्कोहल के। तो होता क्या है बच्चों, हमारे पास इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है तो हाइड्रोजन में स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इन्हें हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव और यहाँ स्लाइड नेगेटिव। इसी तरह इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्लाइड और यहाँ स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ कर रहा होगा। तो हमारे इस हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आया है और ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आया है, तो उसके साथ ये अट्रैक्शन शो करता है। इसी को बोल रहे थे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाला भी क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली ये जो दो अलग अलग ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं ये फर्दर कहीं और हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह ये हाइड्रोजन भी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ हमें बहुत सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। हमारे पास यहाँ दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या देखने को मिल रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जितनी ज्यादा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जितनी ज्यादा ये अट्रैक्शन होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज को बॉईल करना है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू ओवरकम दिस इंट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी वहाँ हमारे पास क्या बढ़ जाता है, फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ कैसा देखने को मिलता है, हाई देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें हमारे डाईइथाइल ईथर की, अगर हम बात करें हमारे डाईइथाइल ईथर की, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर को हम कैसे लिखते हैं बच्चों? ईथर मतलब ऑक्सीजन इधर है और यहाँ पर हमारे पास कौन है बच्चों, CH2 CH3 है। सिमिलरली यहाँ पर भी कौन है, CH2 CH3। ये हमारे पास डाई इथाइल ईथर है, दो ईथर ग्रुप अटैच है ऑक्सीजन से। तो बच्चों ये हमारे पास डाई इथाइल ईथर होता है। तो यहाँ बच्चों अगर आप देखोगे ऑक्सीजन से डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से कोई डायरेक्टली हमारा हाइड्रोजन अटैच नहीं है। अगर मैं एक और मॉलिक्यूल भी ले लूँ इसका, मान लीजिए मैं एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास यहाँ ले लेते हैं इस बार CH2, ये CH3, और यहाँ मैंने ले लिया इस बार मान लीजिए ऑक्सीजन और अगेन CH2 और यहाँ CH3। तो अगर आप देखोगे इस ऑक्सीजन पे भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो ये वाला हाइड्रोजन था ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे एटम से अटैच होना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन हो सकता है, F हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हमारे पास नाइट्रोजन हो सकता है। इस तरह हमारे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है डायरेक्टली हमारा हाइड्रोजन, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अट्रैक्शन शो करता है और उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे थे। लेकिन अगर आप देखोगे बच्चों, अगर मैं डाईइथाइल ईथर ले लूं तो दोनों दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, दोनों मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन से डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अटैच ही नहीं है। हाँ इतना हो सकता है कि ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ कर रहा होगा, यहाँ स्लाइड नेगेटिव और यहाँ कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव। लेकिन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ये इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाता कार्बन से, जितना अच्छे से जितना स्ट्रांगली
कंपैरेटिवली वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लेकिन कार्बन की कंपैरेटिवली हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ये इतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं करता कार्बन से, तो यहाँ हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ स्लाइड पॉजिटिव। यहाँ सिर्फ हमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिल सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिल सकती है, और ये तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी वीक होती है। हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ वीक अट्रैक्शन देखने को मिलती है, वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन देखने को मिलती है, वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो इसको इसको ओवरकम करना कैसा होता है, इजी होता है। इसलिए इनको बॉइलिंग करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, लो होता है। थोड़े ही टेम्परेचर पे ये इजीली बॉयल हो जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है। लेकिन हमारे इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।